और इस बात का संकल्प लिया है कि बिहार और देश में जिस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो कार्य हम नहीं होने देंगे। आप देख रहे हैं कि वो अपने एजेंडे के अनुसार भारत में संवैधानिक व्यवस्था कायम करना चाहती है और भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना चाहती है। वो नफ़रत का माहौल खड़ा करना चाहते हैं और नफ़रत के माध्यम से देश के अंदर अपनी स्थिति और परिस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे। देखिए, राजद के कार्यालय में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ ये लोग करने वाले हैं और क्या कुछ कहते हैं संविधान दिवस के ऊपर में, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, संविधान दिवस आज मना रहे हैं, क्या है मुख्य उद्देश्य? देखिए, आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान की रक्षा और जो संवैधानिक व्यवस्था उसके संकल्पों को बचाने के लिए किसी भी स्थिति या परिस्थिति में जो साजिश चल रही है उस साजिश को नाकाम करने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है। और इस बात का संकल्प लिया है कि बिहार और देश में जिस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है वो कार्य हम नहीं होने देंगे। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो अपने एजेंडे के अनुसार भारत में संवैधानिक व्यवस्था कायम करना चाहती है और भारत के संविधान को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना चाहती है, जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत की सभ्यता के लिए भी खतरा है। और इसकी रक्षा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। हम लोगों ने प्रण लिया है, संकल्प लिया है आज कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में भारत के संविधान और भारत के संवैधानिक व्यवस्था को बचाने के लिए जो साजिश चल रही है उस साजिश को नाकाम करने का काम करेंगे। और इस साजिश के खिलाफ चाहे हम लोगों को जो भी कुर्बानी देना होगा हम लोग दे करके संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को बचाने का काम करेंगे। किस तरीके से संविधान की रक्षा करेंगे आप लोग? सर, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप देख रहे हैं कि हर दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की बात की जा रही है, कभी भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था मिली हुई है सभी धर्मों को अपने अपने अनुसार जीने और रहने का उसको समाप्त करके वो कॉमन सिविल कोड के माध्यम से लोगों के बीच एक कानून थोपना चाहती है। जबकि भारत के संविधान में स्पष्ट है कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी मज़हब के लोग अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज़ादी के साथ जी सकते हैं और उस मान्यताओं को लागू करके अपने धार्मिक परंपरा को भी आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप कॉमन सिविल कोड की बात करते हैं तो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम की बात क्यों नहीं करते हैं, कॉमन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते हैं, कॉमन हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको डर है। आप नहीं चाहते हैं कि आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, आप नहीं चाहते हैं कि आम लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, इसलिए आप धार्मिक मामलों में उलझा करके देश के लोगों को नफरत के मामलों में उलझा करके कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक गोटी सेकना चाहते हैं। कैसे बचाएंगे फिर संविधान को? देखिए, हम लोगों ने स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो भारत के संविधान में निहित मामले हैं, निहित बातें हैं, उस पर हम कायम रहेंगे और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और बाबा साहब ने जो हमें अधिकार दिया है शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों को जीने का, रहने का, उस अधिकारों को हम किसी भी परिस्थिति में कायम रहने के लिए संकल्पित हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है सर। और जो आप एक इशारा कर रहे थे कि संविधान खतरे में, कैसे लग रहा है कि संविधान खतरे में, क्योंकि देश तो हमारा संविधान के ऊपर ही चल रहा है? देखिए, आप देखे होंगे कि हर दिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कभी CAA, कभी कॉमन सिविल कोड, कभी मंदिर मस्जिद, ये मामला स्पष्ट करता है कि देश में वो नफ़रत का माहौल खड़ा करना चाहते हैं और नफ़रत के माध्यम से देश के अंदर अपनी स्थिति और परिस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जब हम एक दूसरे के प्रति नफ़रत का भाव रखेंगे, एक दूसरे के प्रति मोहब्बत में कमियां रखेंगे, तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं हम सभी के लिए चिंता का विषय है। और इस चिंता से हम सभी लोग चिंतित हैं कि कैसे इस मामले को समाप्त किया जाए। और बिहार ने इस चिंता से देश और पूरे राज्य के लोगों को एक संदेश देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके ही ऐसी चिंता से मुक्त किया जा सकता है। और नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का जो संदेश बिहार ने देश को दिया है उसको सब जगह हम कायम करने के लिए संकल्पित हैं और उसको आगे बढ़ाने के लिए 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आए,
उसके लिए हम लोग सभी विपक्षी दलों को एक करने का जो संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्षी एका के अभियान को हम लोग मूर्त रूप देने का काम करेंगे और आगे बढ़ा करके देश और राष्ट्र को बताने का काम करेंगे कि ये जो समाजवादी सोच है, ये जो साम्यवादी सोच है, ये जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर कायम करने वाले लोगों की सोच है, जो नफरत के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने वाले लोगों का सोच है, यही देश और देश के संविधान को बचा सकता है। तो देखिए, राजद कार्यालय में संविधान दिवस मनाया जा रहा था। तमाम जो नेता यहाँ पे उपस्थित थे, तमाम जो कार्यकर्ता थे, संविधान दिवस मना रहे थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर फोटो के ऊपर माल्यार्पण किया इन्होंने, और जिस ढंग से यहाँ पे सभी लोग थे, राष्ट्रगान इन्होंने गाया और क्या कुछ कह रहे थे, किस ढंग से संविधान को बचाएंगे। भाजपा की तरफ इशारा कर रहे थे कि संविधान भाजपा के द्वारा तोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को